बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायतुल्लाह खान मरोत और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पेशावर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसमें दिन ब दिन जो है वो क्लियरेंस आ रही है कि दहशतगर्द जो है उसको कैसे पहुंचाया गया और पूरा प्लान के साथ ये काम हुआ है। CCPO पेशावर ने यह कहा है कि ये जो मवाद लाया गया है ब्लास्ट के लिए ये किसी सरकारी गाड़ी में लाया गया क्योंकि उसमें जो है चेकिंग नहीं होती, और ये कहा जा रहा है कि ये जो हमलावर था ये खुद का हमलावर नहीं था क्योंकि जो नुकसान हुआ है ये एक या दो खुदकश हमला जो है इतना नुकसान नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने लोग जो है शहीद हुए 100 के करीब और 200 करीब ज़ख्मी जो हुए हैं, ये कोई खुदकश हमलावर इतना नुकसान नहीं कर सकता। ये बारूद की पूरी गाड़ी लाई गई है और सरकारी गाड़ी में ये लाया गया है। ये जो है आपके सामने अब इस चीज़ की वजाहत आ जानी चाहिए कि ये कौन करवा रहा है। और इससे पहले जो है निगरान वज़ीर आला KP के आज़म खान ने भी ये कहा था 2 दिन पहले कि लॉ एंड ऑर्डर की जो है यहाँ पे इलेक्शन जो है लेट हो सकते हैं, हम नहीं करवा सकते। अब उसको 2 दिन पहले किसने बताया? उसके बाद जो है गरीदा फारूकी ने ये ट्वीट किया कि KPK के इलेक्शन लेट हो सकते हैं, वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है। इससे पहले फैसल वाडा को जब इमरान खान साहब पर हमला होने लगा था उससे पहले उन्होंने कहा कि इस जो है यहाँ पे लाशें जो है लाशें उठाएंगे हम और खून खराबा होगा। तो ये कौन करवा रहा है? मैं आपको ये बता दूं कि TPP जो है या वो सिर्फ मस्जिदों के अंदर हमले करवाती है। देखिए, मस्जिदों के अंदर हमला जब करवाते हैं आप तो आपको अमेरिका से डॉलर मिलते हैं, वहाँ पे शराब खाने या जो है सिनेमाघर के अंदर क्यों नहीं करवाते? हालांकि TTP तो ये कहती है कि हम मुसलमान हैं, हम जो है इस्लाम पसंद है और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम होगा हम वहाँ पे हमला करेंगे। तो ये कैसे मस्जिदों पे करवाते हैं? तो ये आपके सामने आना चाहिए कि इलेक्शन को लेट करवाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और इनको जो है सियासत से जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इनको जाके देखना चाहिए कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है और KPK के अंदर क्या हो रहा है, ये कौन करवा रहा है। सिर्फ KPK को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है हर वक्त। इमरान खान साहब के 4 सालों में जो है हाँ यहाँ पे अमेरिका भी था, इंडिया भी था, लेकिन यहाँ पे कोई खुदकश हमला, कोई इस तरह का जो है धमाके नहीं हो रहे थे क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये खुद इजाज़त देते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, फिर ड्रोन जो है यहाँ पे गिरता फिर उसकी मजम्मत कर देते हैं। तो ये लोग जो हैं ये इसलिए तो इमरान खान साहब इनको कबूल नहीं है कि वो इनको जो है जो डॉलर इनको मिलते हैं और ये जो है बड़े बड़े जो है अरबों डॉलर लेते हैं, वो उस पर जो है वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब इमरान खान साहब को जो पैगाम भिजवाया गया सदर आरिफ अलवी के ज़रिए कि आपने 3 काम करने हैं कि पहले जो साइफ़र आया था अमेरिका से उस पर जो है कोई आपने उस पर कोई जो है काम नहीं करना कि वो कहाँ से आया, उसकी तफ्तीश नहीं करनी, किसने जो है यहाँ पहुँचाया, किसने अदम एतमाद को इन डाकुओं को इकट्ठा किया। दूसरी बात जो है अरशद शरीफ को दुबई से किसने निकलवाया, किसने शहीद करवाया, इसको जो है आप भूल जाएं। और तीसरा ये है कि इन सारे सियासतदानों को माफ़ कर दें, आम माफ़ी का ऐलान कर दें, जो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ इनके केसेस जो है माफ़ कर दें। तो इमरान खान साहब ने आगे से ये कहा कि मेरा जो है कोई वज़ीर आज़म बनना या जो है बादशाह बनना मेरा मकसद नहीं, मैं तो इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए लड़ना आया हूँ। और मैंने कौन शख्स है कि अपनी जो है जान को ख़तरे में डालकर पाकिस्तान अवाम के लिए लड़े, और आज मुझ पर एक हमला हुआ और फिर हमला का जो है ख़दशा है, मैं फिर निकलने जा रहा हूँ अपने मुल्क के लिए। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं जो है बादशाहत के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए ऐसे काम करूँ। मैं तो इस पाकिस्तानी अवाम के लिए निकला हूँ जिन पर 75 सालों से जुल्म हो रहा है, इनका खून जो है। अब KP के अंदर जब पहले वो APS का वाक़या हुआ तो वहाँ पे हिदायतुर्रहमान जो था उसने कहा था कि आप जो है औरतों को कहा जिनके बच्चे शहीद हुए कि कोई बात नहीं है और बच्चे जो है पैदा करें। ये कोई इंसान जो है ऐसे कह सकता है? जनरल हिदायतुर्रहमान जो कोई उसके अंदर इंसानियत है, मुसलमान तो चलो दूर की बात है, इंसान हो सकता है। और जो पेशावर के अंदर जो हमला हुआ है, कोई इंसान ऐसे सोच सकता है
कि इतनी माएँ जो है वो रो रो के क्या उनका हाल हुआ है, उसको मीडिया भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि इनका कंट्रोल है सारे सिस्टम के ऊपर, और इसलिए इमरान खान साहब को ये आने नहीं दे रहे। ये सिर्फ जो है वो कहते हैं कि इसी तरह निज़ाम को चलाएं, और जो है किसी मुसलमान को जो है इस तरह बेदर्दी से शहीद करना, आप सोचते हैं। और राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि KPK के अंदर जो धमाका हुआ, धमाके तो होते आ रहे हैं। इस तरह के जब दरिंदे जो है इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा तो हमारी जान जो है इनके आगे कोई उनकी औकात नहीं है। आप तो पाकिस्तान के लोग जो है, इधर पंजाब के लोग आटे के लिए रो रहे हैं, महंगाई के लिए रो रहे हैं। आप अगर आज न निकले तो आपको अपने बच्चों की लाशें उठानी पड़ेगी, और फिर इसी रो रो कर इसी दुनिया से चले जाएंगे। और फजल रहमान साहब जो लोगों को जन्नत के टिकट बांट रहा है कि वहाँ पे KPK के अंदर इसकी हुकूमत रही, इसने एक काम नहीं करवाया, अब भी हुकूमत के अंदर बैठा है और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये इतना जुल्म हो रहा है, महंगाई के साथ साथ ये खुदकश धमाके हो रहे हैं, और जो है बम बारूद हर तरफ फट रहा है। इस वक्त वो पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं वो ही जन्नत में लोगों को भेज रहा है कि आप जो है ये दुनिया जो है यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है, आप जन्नत में चले जाएं। इस बंदे को इतनी जो है शर्म नहीं आती कि दीन का जो है लिबादा ओढ़कर किस तरह दहशतगर्दी करवा रहा है, और किस तरह इसने जो है स्वात के अंदर जब ऑपरेशन हुआ था तो ये हुकूमत में बैठा, हर हुकूमत में बैठा होता है। और जो वजीरिस्तान का ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे कौन सा दहशतगर्द मारा गया? सिर्फ गरीब लोगों के घरों को गिराया गया, उनके मालों जो है उनको पाकिस्तान जो है इसके अदारों ने ही वहाँ पे लोगों का माल जो है, उनकी फ्रिजें, उनके जो है कंबल और रज़ाइयाँ, इस तरह का सामान लेकर उनकी गंदम तक उठा ली थी कि पता नहीं ये किस मुल्क पर इन्होंने उस पर फतह कर ली है और जो है माल गनीमत हासिल कर रहे हैं। तो इस पाकिस्तानी कौम को जो है अब जागना चाहिए, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान जिस तरह के मुशर्रफ के दौर में हुआ था, आपको यहाँ से लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर अब चुप करके बैठे रहे, ये सोचते रहे कि मेरे एक निकलने से क्या होगा, स्वात के अंदर अगर वो 2 दिन दहशतगर्द नज़र आए तो मुराद सिंह ने आवाज़ उठाई, पूरा दहशत जो है पूरा स्वात बाहर निकला है, तो उसके बाद जो है वहाँ कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। जब तक हम मौका देंगे तो ये दहशतगर्दी हम अपने बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे। अब 100 के करीब जो है बच्चे यतीम हुए, 100 के करीब जो है वहाँ पे पुलिस ऑफिसर शहीद हुए, तो उनके बच्चे, उनकी फैमिली जो है किस तरह, कितने दर्द में होंगी। इनको कोई पाकिस्तानी कौम का कोई जो है अपने सिर्फ ये कि बादशाहत में, अब देखें सिर्फ इलेक्शन को पता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो हमारे ख़िलाफ़ है, फ़िलहाल जो है इमरान खान साहब के साथ है। अब इमरान खान साहब को किसी तरह रास्ते से हटाया जाए और इलेक्शन जो पाकिस्तानी अवाम है वो भूल जाए, जिस तरह पहले भूल जाती 5 साल के बाद कि जो ये लोग जो हैं ये हमारे खैर ख्वाह हैं, फिर उनको जो है हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को लेट करने के लिए हमारे खूनों का सौदा किया गया है। अमेरिका देखें, अमेरिका जो है वो कौन होता है यहाँ पे आने वाला? पहले चलो अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी फ़ौज थी, तो उस वक्त चलो वो हमें फ़ंड देता था कि यहाँ पे दहशतगर्दी को ख़त्म करो। अब उनका कौन है यहाँ पे? इसको तो बच्चा भी जानता है ना कि वो किस चीज़ के पैसे दे रहा है, सिर्फ मुसलमानों को जो है शहीद करने के पैसे दे रहा है। कौन सा उनको ख़तरा है यहाँ से दहशतगर्दों से? वो तो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। तो आपको समझ जाना चाहिए, ये मेरे ख्याल में मुसलमान नहीं हो सकते जो प्री प्लान करवा रहे हैं। ये हमारे जो है सिस्टम के अंदर जो दरिंदे बैठे हुए हैं। तो मैं बड़े दुख के साथ ये सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, निकले बाहर। फिर ये वक्त जो है गुजर ना जाए, फिर अपनी लाशें उठाकर बाद में जब निकलना तो फिर टाइम गुजर चुका होगा, फिर पुलों के अंदर से पानी गुजर गया होगा। तो इस चीज़ पर जो है ये महंगाई कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरह खामोश रहे तो बहुत बड़ा जो है आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। सिर्फ इमरान खान हमारी जंग नहीं, वो हमें जो है अपनी जान शहीद करके वो शहीद हो भी जाए तो ये जब तक हम नहीं निकलेंगे ये सिस्टम नहीं चेंज होगा।
इसी तरह लाशें उठाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो जाग चुकी होगी और मज़ीद जो है कोई नुकसान से पहले जो है वो फ़ैसला कर लेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।